हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप सबों का बेसिक लर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है ना। तो आज फिर ये मेंस्ट्रुएशन का 15A है ना, क्यूब एंड क्यूबाइड। आज क्यूब और क्यूबाइड का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा ये। नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज से और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बतलाए जाएंगे। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में ये बतलाए जाएंगे खास तौर पर कि सवाल को देख करके कैसे समझेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है और वो फाइंड का क्राइटेरिया क्या क्या होगा, है ना। यानी जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे किसी भी प्रॉब्लम में, वो नेक्स्ट डे वह दूर हो जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं हम पहले एक्सरसाइज 15A क्यूब और क्यूबाइड की ओर। अरे भाई, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोको जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। हाँ बिल्कुल। एक ये फिगर है और ये फिगर, दो फिगर आपके सामने है ना। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा 2D और 3D। 2D और 3D मीन्स 2D और 3D क्या है? 2D मीन्स टू डायमेंशंस। 3D 3 डायमेंशंस, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये डायमेंशन क्या है सर, हम तो लेंथ ब्रेथ हाइट साइड भी पढ़े हैं लेकिन ये डायमेंशन का मतलब नहीं पता है ना। डायमेंशन मीन्स साइड, डायमेंशन मीन्स साइड, ध्यान रखना है। डायमेंशन मीन्स साइड ही होता है, कंफ्यूज नहीं करना है ना। 2D यानी 2 डायमेंशंस मीन्स L एंड B, है ना। 3 डायमेंशंस L B एंड H, है ना। मजे की बात, 2D और 3D में यही डिफरेंस है ना। जिसमें जिस फिगर में H चला आया, L हो गया लेंथ ब्रेथ, है ना, और हाइट, तो उसको हम कहते हैं 3D फिगर, यानी 3 डायमेंशंस वाले फिगर्स। अब देखिए मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूं, ये देखिए ये बॉक्स देख रहे हैं, ये 3 डायमेंशंस का है, ऐसे करके समझेंगे, है ना। ये पार्ट लेंथ, ये पार्ट लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, अंडरस्टैंड, है ना। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये इसमें एक क्यूब होता है और क्यूबाइड, क्यूब और क्यूबाइड। अब समझिए क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस। क्यूबाइड जो होता है उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, और क्यूब में ओनली साइड ही होता है। क्यों होता है साइड? क्योंकि ऑल साइड्स स्क्वायर की तरह इक्वल होते हैं, स्क्वायर की तरह ही उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम ही होता है ना। इसीलिए उसमें साइड ही होता है। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए लेंथ ब्रेथ और हाइट इसमें दिया जाता है। अब चलिए एक नज़र हम अपने फॉर्मूला की ओर डालते हैं। ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, पहले हमको वॉल्यूम समझना है, कॉन्सेप्ट लेंगे तभी हम किसी भी सवाल को बना पाएंगे। वॉल्यूम क्या है? अब जैसे ये ग्लास है आपका, है ना, नहीं, इसमें हम ग्लास में पानी पीते हैं, है ना, या किसी भी या बर्तन में हम कोई भी लिक्विड को डालते हैं, रखते हैं, नहीं, तो इसमें कितना पानी आ जाता है इस ग्लास में, इस ग्लास का वही वॉल्यूम होता है, इस ग्लास का वही वॉल्यूम होता है। समझिए, यदि सवाल में कहीं भी कोई भी लिक्विड रखने की बात हो तो वहाँ आपको सबसे पहले जज करना है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ना।
जहाँ भी ये आ जाए कि कोई भी लिक्विड रखना है, रखा जाता है या रखने वाले हैं, तो वहाँ सबसे हम सवाल के अनुसार हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, या तो वो क्यूब हो या तो क्यूबाइड हो। ये वॉल्यूम हो गया। अब है डायगोनल, है ना, डायगोनल 2D शेप में पहले समझेंगे डायगोनल। ये रेक्टेंगल है, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होता है, आप लोग जानते होंगे क्या, जानते ही हैं, है ना, और इसको डायगोनल बोलते हैं। अब चलिए, हम जो अपने वीडियो में बताए हुए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस सेम एज, इसका फॉर्मूला पता होगा, p² + b² अंडर रूट, है ना, तो वही है ये। तो इसमें p परपेंडिकुलर b है ना, और बेस इसमें लेंथ को कहते हैं, है ना। तो यदि हमको रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है तो l² + b², है ना। फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद है, h = √p² + b², आपको सारा फॉर्मूला याद है। तो डायगोनल 2D शेप का, इसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, इसलिए l² + b², और 3D शेप में l, b और h होता है, इसलिए डायगोनल = l² + b² + h²। फिर से सुनेंगे, फॉर्मूला याद नहीं, कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट लाना है ना। बचपन में रटा करते थे, अब नहीं। तो 2D शेप में हाइपोटेनस राइट एंगल के अनुसार, इस फिगर के अनुसार d हाइपोटेनस = p² + b², इसमें बेस की जगह पर l लेंथ हुआ और परपेंडिकुलर के प्लेस पर b है, तो l² + b², क्योंकि ये 2D शेप है। और ये मेरा जो हम एक्सरसाइज समझने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज में ये 3D शेप का है, l, b और h। सो डायगोनल = l² + b² + h² का अंडर रूट, अंडरस्टैंड, है ना। तो अब चलते हैं ये TSA। TSA क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस, सरफेस मीन्स सतह, प्लेन फिगर को सरफेस बोलते हैं, एरिया। अब ये फिगर को ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 सामने, इसके बैक में दूसरा, साइड 3, इसके अपोजिट 4, बॉटम 5, अपर एंड 6, यानी 6 सरफेस होते हैं। सरफेस कितने होते हैं? 6। इसका मतलब है 6 फेस, है ना, 6 फेस। तो इसलिए 6 फेस का जो एरिया होगा वही मेरा जो है TSA कहलाता है। अब देखिए, इसमें हाइट, इस फिगर में ये जो सामने है, आपके जो सामने दिख रहा है, ये हाइट, ये मान लेते हैं लेंथ, l × h, कितने, एक ये सामने, एक इसके अपोजिट, l × h एरिया होता है ना 2D शेप वाले का एरिया, l × b। इसमें l और h हाइट मिला हुआ है 3D शेप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 3D शेप, l × h, l × h, यानी 2l × h। हो गया। अब इधर से देखेंगे, ये हम इसको लेंथ माने थे तो ये ब्रेथ हो जाएगा, इसका देखिए ये ब्रेथ, ये हाइट, है ना, एक ये, एक इसके बैक में, तो BH, एरिया B × H, B × H, 2BH।
2BH प्लस, अब नीचे इस बॉटम का लेंगे L और B, ओनली L और B, नॉट हाइट, इंक्लूड इन इट फेस, है ना, L इंटू बी, L इंटू बी, अपर इंड भी L इंटू बी, इट मीन्स 2L इंटू बी, है ना, 2 कॉमन लेते हैं, LH प्लस BH प्लस LB, अंडरस्टैंड, TSA, एरिया ऑफ TSA, सॉरी TSA ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया, 6 फेस का एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB इंटू BH प्लस LH, है ना, भूलना नहीं है ना, तो याद करना है। उसके बाद है LSA। LSA क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। LSA को देखते हैं। LSA का मतलब हो गया, इसको ध्यान देना है, ये बॉटम और अपर ये इंक्लूड नहीं होता है। LSA में अपर और लोअर इंड इंक्लूड नहीं होता है, वह सिलेंडर की बात हो या फिर कोन की बात क्यों न हो, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक सिलेंडर के फिगर के माध्यम से मैं जो है बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि LSA क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, LSA TSA क्या निकालें सर, TSA निकालें या LSA निकालें, पता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब है LSA और TSA का कॉन्सेप्ट नहीं है उसके पास। यहाँ से यहाँ ये सिर्फ इतना दूरी निकलेगा, सिर्फ यही होगा मेरा LSA, और इस इंड को, अपर और लोअर इंड को जहाँ ऐड करेंगे तो वह मेरा TSA बन जाता है। सेमेज क्यूबाइट 1 2 3 4, है ना, अपर और लोअर इंड को छोड़ दिया जाता है, तो ये 1 2 3 4 फेस का जो एरिया हुआ वही LSA होता है ना। अब समझें थोड़ा सा, आप जिस कमरे में बैठकर इस चैनल को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना, उसमें छत को देखना है और जहां आप बैठे हुए हैं उस सरफेस को देखना है। यानी रूफ और फ्लोर इंक्लूड नहीं होगा, ओनली 4 वॉल्स। समझे थोड़ा सा, यदि एक रूम कहा जा रहा है कि लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि पेंट करना है ना, तो कितने एरिया पर पेंट होगा ये फाइंड करना है। कंफ्यूज, TSA या LSA TSA या LSA, तो LSA क्योंकि टिक्की वाले सर ने बताए हैं, है ना, LSA सिर्फ 4 वॉल का जो एरिया होता है वह LSA ही होता है, क्योंकि 2 अपर इंड और लोअर इंड यह इंक्लूड नहीं किया जाता है LSA में। अंडरस्टैंड? LSA हो गया। अब क्यूबाइड तो हो गया, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में लगभग आ ही गया होगा। अब क्यूब का देखते हैं। क्यूब में चलते हैं, तो क्यूबाइड का यदि कॉन्सेप्ट है तो क्यूब का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है। कैसे? तो अब देखिए, ऐसे ही समझते हैं कि अभी वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया L इंटू B इंटू H, और क्यूब ऑल साइड स्क्वायर फॉर्म में होता है, तो उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स L इक्वल B, L इक्वल B इक्वल C, H, L इक्वल B इक्वल H। इसलिए इसमें साइड ही दिया जाता है ना। तो साइड इंटू साइड पर पावर 3, साइड क्यूब वॉल्यूम। एक फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट है क्यूबाइड का, ओनली क्यूब का खुद ब खुद आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान डालेंगे, है ना, आ जाएगा। अब डायगोनल की चर्चा है। डायगोनल का कॉन्सेप्ट अभी आया है। 2D शेप का हाइपोटेनियस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। 3D शेप में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना। और क्यूब में चलते हैं तो S स्क्वायर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर,
3 साइड स्क्वायर का अंडर रूट 3 साइड स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा है ना, तो 1 साइड बचेगा। √3 इंटू साइड, √3 इंटू ए, है ना। अब टी ऐसे समझते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना। 2 इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड प्लस साइड इंटू साइड, 2 इंटू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। देखते जाएंगे। 2 इंटू 3 साइड स्क्वायर, 3 2 जा 6 साइड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? टी से 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब LSA की चर्चा है। LSA में 4 वॉल का एरिया, LSA में 4 वॉल्स का एरिया होता है। तो आप अपने रूम को ध्यान से देखेंगे, एक वॉल में हाइट इंक्लूड होगा, या तो फिर L होगा, लेंथ होगा, या तो फिर ब्रेथ होगा रूम का। दूसरा जो वॉल है उसी के लगे हुए एडजेसेंट वॉल जो होंगे उसमें हाइट होगा, या तो फिर L या तो फिर B होगा। तो LSA चलते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू साइड प्लस साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो 2 इंटू S प्लस S, 2 साइड मल्टीप्लाई साइड, तो 2 2 जा 4, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये था फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट डे इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उस सवाल को पहले क्लियर किया जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है तब उस पर चर्चा होगी। थैंक यू।